ड्रीम हेल्पर में आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं एक स्कूल में आया हूँ और मैं क्लास 9 में हूँ और यहाँ पे बच्चों का बहुत प्रॉब्लम है पढ़ाई संबंधी। तो आज का टॉपिक वही रहेगा कि बच्चों लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई संबंधी। मैं प्रयास करूंगा हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का। और आपका भी पढ़ाई संबंधी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज चैनल पे बने रहिए। और फिर मैं बोल दूं, जब तक आपका पढ़ाई अच्छा नहीं होने जा रहा है तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा विद्यार्थी इसको देखेगा सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए मैं बच्चों के साथ अब जा रहा हूं पूछने कि क्या क्या प्रॉब्लम है बच्चों का, और 1 बाय 1 मैं सबका प्रश्न का जवाब देते जाऊंगा। चलो कहां से शुरू करूं? मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है पर मैं पढ़ने जाता हूँ ना तो कुछ देर के लिए पढ़ता हूँ और उसके बाद अपने आप मेरा मन करने लगता है कि चलो खेलने चलते हैं, कि चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, ये करने चलते हैं, साथी के साथ घूमने चलते हैं। पर मेरा मन तो ये एक छीन के लगे, मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ लूँ तो मुझे पढ़ने का मन करता है पर अचानक माइंड उस पर रुक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता। पढ़ाई संबंधी इंटरेस्ट नहीं लगता मुझे पढ़ाई में। अगर पढ़ने बैठ रहे हो और पढ़ने टाइम अच्छा से पढ़ नहीं पा रहे हो या माइंड उस पर टिक नहीं रहा है तो उसका कुछ रीजंस है। उसमें माइंड टिक नहीं, उसका कुछ रीजंस है। सबसे पहला चीज, क्योंकि हर एक आदमी एक अपना नया वर्ल्ड बनाकर रखता है, नया अपना दुनिया क्रिएट करके रखता है। तुम बस कुछ पल के लिए अगर सोच रहे हो कि मुझको पढ़ना है तो कुछ पल के लिए माइंड में आएगा, क्योंकि आदमी का होता कैसा है, आदमी पढ़ने के लिए बोलता है लेकिन अपना जितना भी प्रायोरिटी है, जितना भी प्राथमिकता है वो चेंज नहीं करता। चलो मैंने सोच लिया मुझको पढ़ना है, बहुत हार्डवर्क करना है, लेकिन ये हार्डवर्क करने के लिए मैं जैसे बोला वो टाइम पे मेरा जितना भी दोस्त लोग था जिसके कारण से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं, सब दोस्त वही है। अच्छा से समझना, सब दोस्त वही है। ओ हाँ हेलो, आज यहाँ पे चलना है, कितना बजे आएगा क्रिकेट खेलने? वो उसे बोलता रहेगा कितने बजे क्रिकेट खेलना है, तो ये टाइम पे हम लोग को यहाँ पे मिलना है तो वहां पे मिलना है, ये करना है तो वो करना है। डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग वहीं पे है। तुम एक प्लानिंग कर लिए कि मुझको पढ़ना है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग तुम्हारे साथ है अभी भी। पहला रीजन, वो डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग से दूरी बनना पड़ा। जब तक वो लोग अलग नहीं हो रहा है तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे, पहला चीज। दूसरा चीज, बस इतने होने से काम नहीं चलेगा। दूसरा चीज, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ने जा रहे हो, अगर तुम रूटीन बना रहे हो तो एक चीज माइंड करना, अगर तुम्हारा बेसिक वहां पे अच्छा नहीं है, वो सब्जेक्ट तुमको अच्छा से आ नहीं रहा है तो तुम चाह के भी अच्छा से पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर तुम चाहते हो उसको अच्छा से पढ़ने के लिए तो पहले वो चीज तुमको वो सब्जेक्ट्स पे कमांड होना पड़ा। तो उसको इंटरेस्ट में लेने के लिए ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, या घर पे उस चीज को आराम से पढ़ सकते हो, अपना से भी पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेप, पहला अपना जो डिस्ट्रैक्शन है दोस्त लोग है उन लोग से दूरी बनाओ, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन में तुम्हारा गेम भी हो सकता है, और अभी का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल भी हो सकता है। बच्चों लोगों का हैबिट है मोबाइल यहाँ पर रख दो और पढ़ना शुरू करो, और हर 5 मिनट में देखो किसी का मैसेज तो नहीं आया है, अरे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है, कुछ है, बस एक बार देख ले रहा हूं, बस थोड़ा सा देखूंगा। तो वैसा जितना भी चीज तुम वहां पर रखे हुए हो तो जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, सच में अगर तुम पढ़ना चाहते हो एक चीज को माइंड में घुमाते चलो कि मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ना है, मुझको पढ़ना है। ये माइंड में घुमाते चलो, हमेशा घुमाते रहो। क्योंकि अक्सर देखा क्या गया है, और बच्चों से मैं पूछता बच्चा सब बोलता क्या है कि सर मुझको बहुत ज्यादा पढ़ना है। अभी जैसे तुम मेरे सामने बोल रहे हो, सॉरी आप मेरे सामने बोल रहे हैं कि मुझको पढ़ना है, लेकिन जैसे ही स्कूल का छुट्टी हुआ और बाहर गए तो एक दोस्त बोला है क्रिकेट खेलना है, आज चल ना यार, वहां पे मैच लिया हूं 500 का, वहां पे हम लोग का बैट लगने वाला है, ठीक है। तो यहां का टारगेट अभी तो बोल दी मुझको पढ़ना है, लेकिन जैसे यहां से जा रहे हो तुम्हारा टारगेट जाते ही चेंज होते जा रहा है। अगर घर पे ही यही इमोशन, यही टारगेट रहे कि नहीं मुझको पढ़ना है तो कुछ खराब नहीं होगा। तो पल पल जो खुद को डाइवर्ट करते हो अपना टारगेट को चेंज करके, बताए ना आदमी, जब एक टारगेट रखे हो तो बस वही टारगेट रखो, टारगेट को चेंज नहीं करो। स्कूल का टारगेट अलग, तो रोड पर के टारगेट अलग, दोस्त भेटने के बाद का टारगेट अलग, घर में जाने के बाद टारगेट अलग, मोबाइल के पास बैठने के बाद का टारगेट अलग, सब टारगेट अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे तो पढ़ रहा हूं, सर कुछ बोले, यहाँ पे अच्छा बच्चा सब देखा तो दुख लगा तो पढ़ने के बाद किया, थोड़ा सा आगे गए रोड पे तो दोस्त क्रिकेट का प्लानिंग किया
तो अब क्रिकेट पे टारगेट चला गया, घर पर गया मोबाइल है तो थोड़ा सा टिकटॉक चला गया, थोड़ा सा फेसबुक है, थोड़ा सा एक दो देख लो, फोटो डाला था कितना लाइक आया है, चलो वहां से देख लो, थोड़ा सा शॉर्ट्स वीडियो देख लो, ये नया मूवी आया है वो देख लो। देखो जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट होते जाएगा उस हिसाब से तुम्हारा माइंड क्या होगा, डाइवर्ट होते जाएगा। तो पहले ये सब पहले हटा ही दो, डिस्ट्रैक्शन हटा दो, अपना मोबाइल वाला चीज पे वर्क करो। तुम दोस्तों को बोल दो भाई पढ़ना है, सब लोग एक ग्रुप बनाते हैं और पढ़ते हैं। अगर इतना कर रहे हो तो समझो पढ़ाई में आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद बस तुम्हें एक समस्या और आएगा, बस एक समस्या। पहला स्टेप जब भी डिफिकल्ट होता है, पहला स्टेप जब भी डिफिकल्ट होता है, अभी तक तुम पढ़ने नहीं बैठे हो और पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो, तो बैठोगे तो बैठने का मन नहीं करेगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बेचैन होगे। 10 मिनट बैठने के लिए 5 बार उठ बैठ करोगे। थोड़ा सा मोबाइल तो कभी प्यास लगेगा, तो कभी कभी छूट गया, तो कभी पेन छूट गया, 15 नौटंकी माइंड में आएगा। क्या हाँ ये स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग तुमको क्रॉस करना होगा। स्टार्टिंग एटलीस्ट होता है 2 महीने का, 2 महीने का स्टार्टिंग होता है। एक पीरियड अगर क्रॉस कर दिए जबरदस्ती पढ़ के, तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। जो चाहते हो वही होगा। समझ में आया मेरा बात? फॉलो करो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे चुका हूं मैं, और मैं बोल चुका हूं मैं यहीं पे हूं, करते चलो। जहां पे प्रॉब्लम हुआ भाई कहां हो, कहां पे है आप, आके मिल सकते हो मुझसे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन। सर मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करती हूँ, फोकस भी करना चाहती हूँ, पर नहीं हो पाता है, कैसे किया जाए? पढ़ने का बहुत मन है, मगर फोकस नहीं कर पाती हो। फोकस नहीं कर पाने का एक चीज तो यहां पे भी बोला मैंने, अपना टारगेट अलग अलग नहीं रखो। जब तक टारगेट अलग रहेंगे फोकस कभी नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लोग बोलता क्या है यहां पे, लोग बोलता है कि दोस्त लोग को कुछ नहीं करता, लेकिन सिंपली मैं बोलूं तो पढ़ाई को बर्बाद करने वाला दोस्त ही है। फिर गुस्सा नहीं होना कि सर यहां पे दोस्ती तोड़वाने के लिए आप आ गए। नहीं नहीं, पढ़ाई को बर्बाद करने वाला दोस्त ही होता है। 10 जगह का दोस्त है, एक एक डिस्ट्रैक्शन माइंड में सेट किया तो 10 डिस्ट्रैक्शन अपने आप आ गया। यहां पे एक को भगाने में तो नानी याद आ जाता है, साला 10 को कैसे भगाऊं। भगाते भगाते तुम खुद फंस जाओगे जाके वहां पे। और पढ़ाई जो चीज होता है पूरा फोकस करके तुमको करना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन पे वर्क करो। दूसरा पढ़ाने का जो पढ़ने का जो ट्रिक है उसको चेंज करो। अब बहुत बच्चों को मैंने देखा है, जैसे यहाँ पे बुक्स है तो बुक पढ़ रहा था वैसे पढ़ेगा, अरे यार ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्या कि जब से मैं यहाँ पे पढ़ रहा था ना, बाहर से आवाज आ रहा था। हम लोग को डाइवर्ट करने वाला 2 खतरनाक चीज है, बहुत है लेकिन 2 हम लोगों के अंदर खतरनाक है। एक हो गया हम लोगों का आइज, आंखें, और दूसरा कान। जब भी पढ़ रहे हो तो दोनों को काम पे लगा दो। ये दोनों अगर काम पे लग गया तो समझना मैक्सिमम डाइवर्जन जो है या डिस्ट्रैक्शन से वो हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और यहां से पढ़ रहा हूं, तो जो भी यहां पे पढ़ूंगा वो आवाज मेरा कान में जा रहा है, और जैसे मेरा कान में जा रहा है तो कान को एक काम मिल गया है आवाज सुनने का। ये मैसेज माइंड पे जाएगा, माइंड को एक काम मिल गया, इसको समझना है। और जब मैं देख रहा हूं तो बस नॉन स्टॉप बस उसको देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मुझको देखना भी नहीं कौन आ रहा है कौन आ रही है, क्या हो रहा है क्या हो रही है। आई डोंट केयर ऑफ दैट। और पढ़ना है तो नौटंकी और बहानेबाजी हटा के मुझको 2 या 3 या 4 घंटा पढ़ना है, मतलब नहीं 2 घंटा पढ़ना है। तो जितना भी किताब लेके पढ़ना है वो सब किताब ले आके यहाँ पे रख दो, पूरा कॉपी लाके रख दो, पेन लाके यहाँ पे रख दो। पानी पीना है पानी पी लो भाई, 5 मिनट 10 मिनट जाना है जा लो। मोबाइल जाके आ जाओ, तुम मोबाइल देखना है तो मोबाइल को ऑफ कर दो, देख के थोड़ा सा ऑफ कर दो, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है हटा दो। उसके बाद बोलो और पढ़ो और सुनो और करो। 2 घंटा ही पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा तो ऐसा लगना पड़ा, इट इज कॉल्ड स्टडी। इसको पढ़ाई बोलते हैं। अगर वैसा कर रही हो तो फोकस लेवल बहुत हाई होगा। और उसके बाद एक और चीज तुमको करना होगा, मेडिटेशन। खुद को मेडिटेट करना ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है यहाँ पे। उसके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं, अभी उसको लॉन्च करने वाला हूं, आएगा बहुत जल्दी मार्केट में। मैं वहां पे मेडिटेशन सिखा रहा हूं। सफा करो, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं, मैं तुम लोगों के साथ बना हुआ हूं। गुप्ता पेट्रोल पंप के पास ही यहाँ पे है मेरा
और ड्रीम हेल्पर इंस्टीट्यूट में खोल के बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे बच्चों को स्पेशली इंग्लिश सिखाता हूँ, और यहाँ पे ही बना हुआ हूँ मैं। तुम लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, भैया मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं बस तुम लोग मेंटेन यही करना, जब भी आना अकेले अकेले का नहीं आना, ग्रुप में आना, बैठ के जितना भी डिस्कशन करना है, जितना भी आगे बढ़ना है, वो जैसे भी जितना बताया अभी करो, इसको करो, इसका आगे भी स्टेप्स है, बहुत सारा चीज है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितना भी समस्या है सब दूर हो और तुम लोग टॉपर बन जाओ। मैं यही बोलता हूं कि अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ये बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के भी प्राइवेट स्कूल के जितना स्टूडेंट्स है वो सबको कैसे क्रॉस करो। कम पैसा है तो हम लोग सरकारी स्कूल में है, थोड़ा सा ज्यादा होगा वो सब कल पढ़ रहा होगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 9 में 2000, 15,000, 20,000 के भी महीना देके यहाँ पे हथौड़ा करवाने बैठ के पढ़ रहा है। और कंपटीशन में जाऊंगा तो वहां पे कंपटीशन में नहीं होगा कि ये स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी के लिए कंपटीशन है, सब विद्यार्थी पूरा नेपाल का उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके लिए खुद को कुछ ज्यादा स्ट्रांग बना के चलना होगा। बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ हूं, समझ में आया मेरा बात? क्या क्या करना है, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस का सामान है हटा देना है, पढ़ना शुरू करना है तो हाँ वहां पर रख लेना है, कोई भी चीज घर में ना छूट जाए, लाना ना पड़े, और तब बोल बोल के पढ़ना है, कान को काम देना है, माइंड को काम देना है। ठीक है, ठंडा का टाइम है तो दी एक चीज और मेंटेन कीजिएगा, आप बेड पे बैठ के नहीं पढ़िएगा, चटाई हो चलेगा, पटिया हो चलेगा, बेड नहीं चाहिए। और ये नहीं सोचिएगा कि मैं चादर ओढ़ के पढ़ लूंगा, या हर चादर नॉर्मली ओढ़ा जा सकता है, मैं कंबल ओढ़ के पढ़ लूंगा, प्लीज वैसा गलती नहीं कीजिएगा। ताकि जब जब आप कंफर्ट जोन में जाइएगा तो सुबह आप खुद से बोलिएगा आज भी गुजर गया, आज भी कुछ नहीं कर पाया, वैसा नहीं। जब भी कंफर्ट जोन से बाहर, नाइट का खाना थोड़ा कम खाइएगा, मैं बताऊंगा डिटेल में कभी, नाइट का खाना थोड़ा कम खाना है। तुमको लगे कि हाँ आप पेट फिलअप होने वाला है, भरने वाला है, तो 2 कोर कम खाओ, 2 निवाला कम लो। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना पड़ा, नेट लगा के पूरा गर्मी बुला के और तब बैठ रहे हो तो फोकस जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ठीक है, और हर एक घंटा में घंटा 1.5 घंटा का जैसे पढ़ रहा हो तो घंटा या 1.5 घंटा पढ़ा, उसके बीच में थोड़ा सा पानी लो, ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, घूमो, जो पढ़ रही हो वो सोचो, फिर आके बैठो, और फिर 1.5 घंटा ही पढ़ना है तो बस पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। यूट्यूब का बहुत सारा मीन्स पढ़ाई संबंधी बहुत सारा वीडियो वो चैनल पर मिलेगा, ड्रीमल पर जाकर सब्सक्राइब करो, जाकर सुनो, और जितना भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दे, आ गया। मेरा सवाल स्पेशली सेल्फ स्टडी के रिलेटेड है। हमारा 7 विषय है, सब्जेक्ट्स, और मतलब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मन तो करता है कि पढूं, पर लगता है कौन से पहले पढूं और कौन से बाद में, समझ नहीं आता। स्पेशली होमवर्क हो जाता है पर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती सर। ठीक है, हाँ चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैठ जाओ। सबसे तो पहला क्वेश्चन कि होमवर्क तो हो जाता है, मैक्सिमम होमवर्क स्कूल में करने का प्रयास करो। मैक्सिमम जो होमवर्क होता है बच्चा लोगों का स्पेशली हैबिट क्या होता है, घर पे जाना और होमवर्क कंप्लीट करना, और होमवर्क को समझ लेना मैंने पढ़ा है, और उतना पे ही खुद को रोक देना। मैक्सिमम बच्चा यही करता है, और उससे धीरे 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 कमजोर की तरफ उन्मुख होते जाता है, कमजोर बनते जाता है, अच्छा नहीं होता। तो मैक्सिमम होमवर्क प्रयास करो स्कूल में ही कवर करें। जितना भी लीजर पीरियड्स हो रहा है, या सर जा रहे हैं, सर आ रहे हैं, या सर पढ़ाने के बाद यहाँ पे राम कहानी शुरू हो गया, कोई भी टॉपिक छिड़ गया, यहाँ पे अपना काम पे लग जाओ। सारा दुनिया को आगे नहीं जाना है, आगे तुमको जाना है, ये तुम सोच के बैठे हो। तो मैक्सिमम होमवर्क स्कूल में कवर करने का प्रयास करो। मैक्सिमम होमवर्क स्कूल में कवर हो जा रहा है तो घर पे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। बस समझ में आ रहा है? और एक और चीज लोग बोलते हैं यहाँ पे, बाप रे 7 घंटा सर नहीं सो तो दिक्कत हो जाता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। तुम अगर डाइट मेंटेन करके 3 घंटा भी सुत रहे हो, 4 घंटा भी सुत रहे हो, तुम कुछ भी होने नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। बस दिमाग में रखना है, फालतू चीज दिमाग में रखना छोड़ दो। 7 घंटा सुतने से लोग स्वस्थ होता है, अच्छा खाने से स्वस्थ होता है। अच्छा खाओ, डाइट मेंटेन करो और हार्ड वर्क करो। पहले चीज ये हो गया, स्कूल में मैक्सिमम होमवर्क करो, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा चीज, जो चीज बोल रही है वो चीज करने के लिए एक रूटीन प्रिपेयर करो।
क्या कि मैं अक्सर देखता हूं बच्चा सब रूटीन से स्टडी नहीं करता है, रूटीन तो बनाता ही नहीं है। तो वो बच्चा जो रूटीन से स्टडी नहीं कर रहा है वो बेटा जाएगा, उसको बचाने वाला नहीं है यहाँ पे। क्या कि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। क्या कि यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल के बच्चे या प्राइवेट स्कूल के बच्चे प्राइवेट से नहीं लड़ने वाले हैं, यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट से लड़ने वाले हैं। यहाँ पे महीने का 100 रुपये नहीं पे करने वाला बच्चा महीने का 15,000, 20,000, 25,000 पे करने वाला बच्चा से कंपटीशन है, और उससे जीतने के बाद जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना भी टेक्निकल स्टडी करना है उन लोगों को क्रॉस करने के बाद ही मिलेगा। तो तुम सोचो या नहीं सोचो, तुम मानो या नहीं मानो, तुमको मतलब रहे या ना रहे, जो है वो है। और हम लोगों को बदलने से समाज नहीं बदलेगा, या वो सिस्टम बदलने नहीं जा रहा है। अभी हम लोग स्टूडेंट है तो सिस्टम ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक रूटीन मेंटेन करो, रूटीन मेंटेन करके जितना भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का बात करूं यहाँ पे तो इंग्लिश हो गया। इंग्लिश भाषा होने के कारण से इंपोर्टेंट है। वो जितना भी टेक्निकल सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा। कुछ भी पढ़ो, अच्छा बुक्स खोजो तो इंग्लिश में मिलेगा, मतलब बुक से बस नेपाली मिलेगा, अच्छा बुक इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश चाहिए चाहिए, ठीक है, मैथ चाहिए, साइंस चाहिए और सोशल चाहिए। सोशल पढ़ने से सरकारी जितना भी गवर्नमेंटल जॉब है प्रशासनिक तरफ चले जाओगे, साइंस मैथ पढ़ने से टेक्निकल और चल जाओगे, और इंग्लिश सपोर्ट करेगा। तो दूसरा सब्जेक्ट का रूटीन हो या ना हो, ये 4 सब्जेक्ट का रोज रूटीन होना पड़ा। 1.5 घंटा के दौर से डालो, 2 घंटा के दौर से डालो, लेकिन रूटीन डालो वहां पे। तो 2 घंटा के दौर से डालो तो 8 घंटा हुआ, 6 घंटा का स्कूल हुआ, 14 घंटा हुआ। 1-2 घंटा घर पे बिताए, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़े। नहीं तो 1.5 घंटा के दौर से डालो। नहीं तो ऐसा होता है सर लोग स्कूल में पढ़ाते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे नहीं 2 नहीं मैं 3 दे रहा हूं। जैसे सरकारी स्कूल है तो यहाँ पे कितना दिन स्कूल चलता है, ज्यादा चल गया तो 220 दिन चलता है। 365 में ज्यादा चला तो 220 चला, तो उसके बावजूद हम लोगों के पास 6-7 दिन बोलते मतलब 3-4 महीना का छुट्टी हो गया। मन पर दो रूटीन हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और जो सब्जेक्ट पे जितना टाइम देना चाहें उतना हम लोग टाइम देके निकल सकते हैं। लेकिन अभी फोकस करना है तो ये 4 सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली पढ़ो, ठीक है, 4 सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, और उसके बाद जितना भी बाकी का सब्जेक्ट हो गया प्रयास करो स्कूल में कंप्लीट हो जाए, उसका समस्या घर पे ना हो। नहीं हो रहा है तो छुट्टी का दिन आ रहा है, वैसा कोई फेस्टिवल आ गया उसको मेंटेन करो, या दिन में भी देख लो, ठीक है। इतना करने के बाद एक चीज और नहीं भूलना, 1 घंटा या 1.5 घंटा एडिशनल रखना रिवीजन के लिए। दूसरा कुछ का रिवीजन करो या ना करो, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बोला, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल, हफ्ता में 1 दिन नहीं पढ़ के वो टाइम में इसको रिवाइज ही करो। हफ्ता में 1 दिन हो तब, या हफ्ता में 2 दिन कर सकते हो तो 2 दिन करो तब। संडे इंग्लिश का रिवीजन हो गया तो चलो 1 दिन गैप कर दे रहा हूं, ट्यूसडे साइंस का रिवीजन कर दे रहा हूं, 1 दिन गैप कर दे रहा हूं, थर्सडे मैथ के लिए कर दे रहा हूं, और थर्सडे नहीं कर रहा हूं वहां पे हिस्ट्री कर दे रहा हूं, सैटरडे शनिवार आ गया तो छुट्टी का दिन है मैथ का कर दे रहा हूं। वैसा रिवीजन डालते चलो, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगा उससे, और पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ोगे। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो हजारों बच्चा या तुम लोगों में से बहुत का माइंड में होगा, सर मैं भूलता बहुत ज्यादा हूं। भूलता नहीं हूं, तुम खुद भुला देते हो, तुम्हें याद करना पसंद नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट आ रहा हूं यार। सर मेरा प्रॉब्लम ये विषय है कि मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। मैं भी चाहता हूँ कोई और अच्छा इंसान जैसा मैं बनूँ बस, पर मुझे मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तब मुझे कोई चीज़ घर के या कोई बाहर का चीज़ मुझे पढ़ने नहीं देती। मुझे पढ़ाई से एकदम दूर कर, पढ़ने से क्या होगा ये होगा मुझे अट्रैक्ट करती है। पर मैं सोचता हूँ मैं पढ़ूँ कि क्या करूँ, मैं पढ़ता हूँ पर वो चीज़ के चलते मैं पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। उससे मैं अभी छुटकारा चाहिए, उससे छुटकारा चाहिए। अले मैं बहुत दिक्कत में हूँ उससे। चलो सबसे पहले तो एक बात मैं बोल दूं भाई, जिंदगी में दिक्कत नाम की कोई चीज नहीं होती। जिंदगी में दिक्कत नाम की कोई चीज नहीं होती।
बेटा जिंदगी में प्रॉब्लम आया तो समझो बहुत आगे जाने वाले हो। प्रॉब्लम आया, इसका सिंपल से मीनिंग क्या होता है? बहुत आगे जाने वाले हो। प्रॉब्लम नहीं आया तो समस्या है, प्रॉब्लम आया तो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। लेकिन हम लोगों का हैबिट क्या है? हम लोग बोलते हैं भगवान बचा ले भगवान, प्रॉब्लम ना, ऐसा ही रहूंगा। बहुत बैड हैबिट है। पैर मेरा यहां पे दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे दर्द हो रहा है, जाके मैं चेक कराया, डॉक्टर बोला ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये दर्द नहीं आया होता, 2 4 साल 5 साल दर्द आता और कैंसर हो जाता तो डॉक्टर बोलता बेटा यहां से काट दो, प्रॉब्लम तब होता। पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि तेरा किडनी में गड़बड़ है या गैस हो गया है, ये प्रॉब्लम नहीं आता, एक बैग हो ही जाता तो प्रॉब्लम है। ये तो सही चीज है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है तो एक अच्छी चीज है। पहला चीज माइंड में सेटअप कर लो, प्रॉब्लम आया तो सॉल्व होने के लिए आता है, पहला चीज। दूसरा चीज, 2 कारण से माइंड पढ़ाई पर डाइवर्ट होता है। अभी तक मैं खास करके वही टॉपिक पर अभी भी बात कर रहा हूं और वैसा ही बात वो टाइम भी मैंने किया था। तुम्हारा माइंड डाइवर्जन का वहां पे पढ़ रहे हो तो एक तो पढ़ने का ट्रिक गलत है, और दूसरा जो तुम्हारा कंपनी है, कंपनी कर समझते हो? कंपनी मतलब संगत। तेरा बिना दिल मेरा लगता नहीं, हाँ, वो कंपनी का असर बहुत खतरनाक होता है। चाहे वो कंपनी मोबाइल का हो, चाहे कंपनी दोस्तों का हो, संगत दोस्तों का हो, मोबाइल का हो, मूवी का हो या फालतू सोचने का हो, तो तुमको बस 2 चीज पे काम करना होगा। एक, जैसे मैंने वहां पे दी को बोला था कि पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ोगे तो एबीजी करोगे, और जैसे एबीजी होगा ये भटकेगा कम। बात समझ में आ रहा है? बहुत बच्चा ऐसा होता है जो बोलता है सर रात में मुझको नींद आ रहा है, सर पढ़ता हूं तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो मुझको समझ में नहीं आता, मेरा घर है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, ऐसे घूम घूम के पढ़ने में क्या अर्ज है यार? मुझको नहीं लगता कोई अर्ज है। चलो वो थोड़ा गर्म फील हो रहा है तो भी निकाल के रख दिया यार, चलो मैं घूम घूम के पढ़ रहा हूं, क्या अर्ज है इसमें? मुझको पढ़ना है, दैट्स ऑल। मुझको पढ़ना है ना, मतलब मुझको पढ़ना है। मैं बैठ के पढ़ूं, मैं घूम के पढ़ूं, पलंग पे चौकी पर रख के कमर ओढ़ के पढ़ोगे फंस जाओगे। अभी ठंडा है, मैं घूम के पढ़ूंगा ना, पैर में कुछ लगा लूंगा, ठंडा लगे, मैं घूम के पढ़ूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बच्चा सब पता है, खाना खाता है जाके एक बैग बैठ जाता है, बच्चा जब पढ़ता है तो ब्रेक नहीं देता है। मैंने बोला ना मैं 1 घंटा का, मुझको ज्यादा बैठने का हैबिट नहीं है, अभी नहीं बैठ पाता हूं, मैं 1 घंटा ही बस पढ़ूंगा, बस 1 घंटा। लेकिन जब 1 घंटा पढ़ूंगा तो मोबाइल का स्विच ऑफ करके दोस्तों को गला दबा के कमीने टॉर्चर मत करो, पढ़ने दो मुझे। वो 1 घंटा सब फ्रीली पढ़ूंगा, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए, बस पढ़ूंगा ही। 1 घंटा बाद इसको रखूंगा, बोलूंगा चलो 1 घंटा कंप्लीट हुआ। स्टॉप वॉच है तो लगा के पढ़ूंगा, नहीं तो टाइमर है तो टाइम फिट करके पढ़ूंगा, मोबाइल में टाइमर सेट करके पढ़ूंगा। 1 घंटा पढ़ा, चलो अब बात करना है दोस्तों से, चलो 10 मिनट मैंने बात किया, एज अ रिफ्रेशमेंट, ताकि जब तक ये चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो तब तक समस्या हल नहीं हो रहा है। मैं बार बार बच्चों को बताता हूं और फिर मैं तुम लोगों को बता रहा हूं यहां पे, क्या है? जीरो। अब क्या हो गया है? पहले 0 था ना, अब 0 से O हो गया, तो इसको 0 से O कौन बनाया? तुम्हारा दोस्त तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारा पहचान तुम्हारा दोस्त है। गधा का दोस्त कभी घोड़ा नहीं होता और घोड़ा का दोस्त कभी गधा नहीं होता। अगर घोड़ा गधा का दोस्त है तो बेटा वो दौड़ना भूल जाएगा, गधों की तरह हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत सेंसिटिव। सिंपल सी बात है, दूसरा एग्जांपल दूं, मैं बहुत एग्जांपल दे चुका हूं इसको। अमीरों के बीच में 10 अमीर के बीच में अगर एक गरीब हो आ गया तो बेटा वो सोच के अमीर हो जाएगा, उसके साथ रहते रहते उन लोगों की तरह सोचते सोचते वो
अमीर हो जाएगा। लेकिन 10 गरीब के बीच में एक अमीर आ गया, उन लोगों को देखो वो गरीब हो जाएगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं बेटा अपने से बड़े का संगत करो, बड़ा बनोगे। छोटे से संगत किए तो छोटा बनोगे, डूब जाओगे। अगर तुम्हारा फोकस लेवल सही नहीं है तो माइंड करना है इस चीज पे। फोकस लेवल को अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सारा कीमत आप लोगों को चुकाना होगा। सबसे पहले सक्सेस का एक जो कीमत होता है, सबसे पहले सक्सेस का एक कीमत होता है, वो कीमत आपको चुकाना ही पड़ा। बिना कीमत चुकाए जिंदगी में कुछ भी होने नहीं जा रहा है, कीमत चुकाना होगा। तो बस आप चाहते हैं कि पढ़ाई ठीक से हो और सही से मैं फोकस कर पाऊं, तो बस पढ़ने का थोड़ा सा ट्रिक चेंज कीजिए। हाँ, और पहला स्टेप जब भी डिफिकल्ट होता है, हम लोगों सिंपली साइकोलॉजिस्ट लोग बोला है कि अगर तुम अपना हैबिट पे काम करना चाहते हो और उसको सुधारना चाहते हो तो सुधारने में 2 महीना 4 दिन या 2 महीना 6 दिन, एवरेज 66 दिन लगता है। पहले 21 दिन था। सूर्य का एक फिल्म हम लोग देखे थे, हाँ, तो वहां पे बोला था 21 दिन में हैबिट चेंज होता है, लेकिन अब कितना आ गया, 66 दिन आ गया है। तो माइंड करना, कोई भी तुम काम कर रहे हो और तुम चाहते हो तुम्हारा हैबिट में चेंज हो, तो कम से कम उतना दिन तक हाँ मन को मना के जबरदस्ती करना होगा। सिर्फ नहीं बाबा मुझको पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो हो गया। और किसी को प्रॉब्लम पूछ सकते हो, निफिक्र पूछ सकते हो। IQ लेवल कैसे बढ़ाएं? क्या खतरनाक कुछ नहीं यार। अपना IQ लेवल कैसे बढ़ाएं? IQ लेवल कैसे बढ़ाए? IQ लेवल बढ़ाने का सिंपल तरीका है, पहले तुम मेडिटेट करना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो। क्योंकि ध्यान से क्या होता है, तुम्हारा फोकस लेवल हाई होगा। ठीक है, ध्यान से फोकस लेवल हाई होगा। और दूसरा कुछ, जितना भी चीज पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, और जितना ज्यादा पढ़ोगे तुम्हारा नॉलेज उतना ज्यादा होगा और IQ लेवल उतना ज्यादा होगा। बस समझ में आ रहा है। अगर कम पढ़े हो तो बिना पढ़े हुए IQ लेवल तुम्हारा बढ़ भी नहीं करेगा ना। जितना ज्यादा जानकारी है उतना तुम्हारा ज्यादा IQ लेवल होगा, और जितना कम पढ़ोगे उतना IQ लेवल तुम्हारा कम होगा। तो मैक्सिमम पढ़ो और मेडिटेट करो। सुबह मेडिटेशन करना चाहिए फिर शाम को? बड़े बच्चा, मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं होता है। जब तुम बैठ के कर सकते हो वही टाइम मेडिटेशन हो जाएगा। सुबह करो, शाम करो, रात करो, दिन करो, दोपहर करो, जब जब तुमको लगे मुझको रिफ्रेशमेंट की जरूरत है पढ़ते पढ़ते। मोबाइल लोग हजारों के बीच में भी अकेले रहता है और अकेले रह के भी हजारों के बीच में रहता है। छोड़ दो ना दुनिया को। अब पूरा मोहल्ला को शांत करा के कोई मेडिटेट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो घबराना नहीं है, सब माइंड में मेकअप कर दो। प्रॉब्लम आया तो बेटा ये सॉल्व होने के लिए आया है, ये मुझको आगे बढ़ाने के लिए आया है। टूट पड़ना है उसको सॉल्व करने के लिए और हार्ड वर्क करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम स्टार्ट किए करने के लिए धीरे धीरे वैसा ही होते चला जाएगा। बहाना बनाते जाओगे तो बहाना पूरा जिंदगी बनते चला जाएगा। और लास्ट वन बच्चों समझ में आया? अरे यार कुछ तो बहुत समझ में आया। अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, जैसे आप सुने बहुत सारा क्वेश्चंस पे हम लोग बात किए, और तो अगर आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा और आपको लग रहा है कि ड्रीम हेल्पर सच में आपका साथ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।